हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिज़िक्स का आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। 7th चैप्टर लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था। देखिए 8 जो चैप्टर है उसमें काफ़ी पोर्शन उसका हटाया जा चुका है। आई थिंक यही एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक्स हटाए हैं। तो इस चैप्टर में आपको अनिवार्य रूप से ये जानकारी होनी चाहिए कि किन किन टॉपिक्स को हटाया गया है। तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस में मेंशन कर लें या नोटबुक में। जो हटाया गया पार्ट है वो ये है। हटाया गया भाग प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, विशिष्ट उपयोग के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन और चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन। तो आप इनको ध्यान से देख लें। इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा पार्ट था इस चैप्टर का, जिसे अब हटा दिया गया है। तो बहुत ही लिमिटेड सा पार्ट रखा है। तो बहुत कम वीडियोस में इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। यस, तो ये था जो पार्ट हटाया जा चुका है। लेकिन अब हमें पढ़ना है जो पार्ट संशोधित किया गया है, जो पार्ट उसमें रखा गया है, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, फर्स्ट आप देखिए चैप्टर का नेम क्या है, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। चुंबकत्व क्या है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। चुंबकत्व किसी पदार्थ के द्वारा जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इनको आकर्षित करने की क्षमता को हम चुंबकत्व कहते हैं। यानी जिस वस्तु में इनको आकर्षित करने की क्षमता हो, ऐसे पदार्थों को जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, उदाहरण आपको बताया मैंने, लोहा, कोबाल्ट, निकल, इनको आकर्षित करने की अगर क्षमता उसमें है तो उसे हम कहते हैं, उसमें चुंबकत्व का गुण है और उस पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं। तो चुंबक लोह चुंबकीय पदार्थों को सदैव आकर्षित करती है, तीव्रता से आकर्षित करती है। तो ये एक चुंबक की परिभाषा है। अगर आपसे पूछी जाए कि चुंबक क्या है, तो वो एक जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर हम हिस्ट्रिकल इसका बैकग्राउंड देखें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें, तो माइंस में या प्राकृतिक अवस्था में एक ऐसा पदार्थ प्राप्त हुआ जो लोहा, कोबाल्ट, निकिल इत्यादि को आकर्षित करने की क्षमता रखता था। और वो जो पदार्थ था जिसमें एक क्षमता थी, वो लोहे का अयस्क था और उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो चुंबक का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम चुंबक जो हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को लागू करते हुए बनाते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कृत्रिम चुंबक जिसको हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, और जिनका चुंबकत्व हम कंट्रोल कर सकते हैं, चुंबकत्व को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में जो चुंबक हमें प्राप्त होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर एक निश्चित आकृति है तो उसका चुंबकत्व निश्चित रहेगा। हाँ, समय के साथ, ताप वृद्धि के साथ उसका चुंबकत्व नष्ट हो सकता है, गिरने से, टूटने से। तो ये अलग अलग प्रभाव हम प्रेक्षित कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें सिलेबस पर फोकस करना है। तो सिलेबस से संबंधित जो पार्ट है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, चुंबक की हम बात करें, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यस, अगर हम ये बात करते हैं कि चुंबक है, ये बार मैग्नेट है, दंड चुंबक इसे कहते हैं।
बार मैग्नेट में N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल और S स्टैंड्स फॉर साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। अब इसमें हालांकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस कर लें। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो N से निकलकर S में जाती है। किस में प्रवेश करती है? N से निकलकर S में। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां से कहां होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, N से S की ओर। परंतु चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा S से N की ओर होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो चुंबक के अंदर S से N की ओर होती है, परंतु बाहर N से S की ओर होती है। तो ये पॉइंट हमें समझना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम गाउस के नियम से यहाँ पर और डिस्कस करेंगे, उसको हम पहले ही बता देते हैं। N और S को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप N और S को सेपरेट करना चाहें इस चुंबक को तोड़कर, तो इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर आप इस चुंबक को तोड़ते हैं, इस चुंबक को अगर दो भागों में तोड़ते हैं, तो प्राप्त दोनों टुकड़े चुंबक ही होंगे और दोनों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव उपस्थित होंगे। राइट? तो ये है। और इसके भी अगर आगे हम टुकड़े करें तो उसमें भी N और S ही प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों का एक साथ एग्जिस्टेंस होता है, इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ धन आवेश और ऋण आवेश दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये को एग्जिस्ट करते हैं, इनका सह अस्तित्व है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। राइट? तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। यस। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आप S के पास N लाएंगे तो दोनों में आकर्षण होगा, यानी विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। अगर आप S के पास S लाएं तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, N के पास N लाएंगे तो भी प्रतिकर्षण होता है। राइट? तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। हमने गाउस का नियम पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम हम पढ़ चुके हैं। गाउस का नियम मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये विद्युत क्षेत्र के लिए है, उसको हमने इस तरह से डिस्कस किया था। और समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद क्षेत्रफल से जो संबंधित फ्लक्स है वो उस बंद क्षेत्रफल में, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के तुल्य होता है। ये गाउस का नियम है किसके लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए। यह विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम कहलाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। ये जो नियम यहां लिखा गया है वो है विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। तो इसको हम यहां इरेज कर देते हैं। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं चुंबकत्व की, तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल E से लिखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को हम B से व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र को कैपिटल E से लिखा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखा जाता है। तो देखिए हमारा सिलेबस का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से रीड करें। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है या गाउस का नियम लिखिए, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं।
जब ये एक साथ उपस्थित हैं और हमने ये जाना कि बल रेखाएं जो है N से निकलकर S में जा रही है, N से निकलकर S में जा रही है और अंदर कहाँ है S से N, तो एक बंद लूप बना रही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक बंद वक्र बनाती है। तो एक किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाएं और उससे निकलने वाली रेखाएं समान होती है। किसी भी हम क्षेत्र की अगर हम बात करें, उससे संबंधित फ्लक्स, एक बंद पृष्ठ हम लें तो उससे संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है, राइट। तो देखिए बंद पृष्ठ के लिए फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी एस। अब फ्लक्स का मान क्या है? 0। बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम क्या है? B डॉट डी एस इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कहलाती है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। गाउस के नियम में हम किसकी बात करते हैं? फ्लक्स की। यहां B लगा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है इसलिए आप यहां B लगा सकते हैं, राइट, ओके। अब ये फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। यह समीकरण यह बताती है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, उनका सह अस्तित्व है। तो किसी बंद पृष्ठ के लिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ के लिए निर्गत नेट फ्लक्स का मान 0 होता है। या इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कि एकल चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है। एकल चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है। संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की हम बात करें तो वहां धनावेश को आप अलग कर सकते हैं, ऋणावेश को अलग कर सकते हैं, तो इसलिए वहां एक बंद पृष्ठ से संबंध एक फ्लक्स जुड़ा हुआ है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम इस बात का प्रमाण है कि एकल चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व संभव नहीं है। इसे ही हम चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम कहते हैं। तो ये लाइन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना ही अगर आप लिख देते हैं तो ये भी एनफ है, क्योंकि इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस यही है, राइट। यस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। यस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। सिलेबस में भी आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। तो अभी हमने जो गाउस का नियम पढ़ा है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो टॉपिक है वो केवल जानकारी के लिए है। एग्ज़ाम में आई थिंक एग्ज़ाम के लिए आई डोंट थिंक ये टॉपिक कोई इम्पोर्टेंट होगा, बट फिर भी एक जानकारी आवश्यक है। देखिए, फैराडे ने बताया था कि पदार्थों का जो व्यवहार है वो चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग होता है, और ये पदार्थों के चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। यानी हर पदार्थ का एक अलग चुंबकीय व्यवहार होता है। यानी जब उसे आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में इसे रखा गया है। तो इसमें क्या किया गया, एक परिनालिका को इस प्रकार से रखा, वर्टिकल। ये एक परिनालिका है और इसे वर्टिकल रखा गया है इस प्रकार से, इस तरह से। इसको थोड़ा और क्लियर बना देते हैं। ये परिनालिका है,
सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान होता है, परंतु सिरों पर, यहां पर अगर हम देखें बाहर थोड़ा सा, इस पॉइंट पे यहां पर असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहां अगर हम पदार्थों को इस प्रकार से लटकाएं, अगर विभिन्न विभिन्न पदार्थों को इससे अगर हम स्प्रिंग के साथ संयोजित कर दें और फिर इसे हम एक स्केल के साथ जोड़ें, ये पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, और इसे अब स्केल के साथ कनेक्ट किया गया है ये जानने के लिए कि इस पदार्थ में कितना विस्थापन होता है, पदार्थ की स्थिति में कितना विस्थापन होता है। देखिए ये एक परिनालिका है, इसमें धारा प्रवाह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर उस पदार्थ को रखते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या है? पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, राइट। और ये दृढ़ आधार से एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग के साथ हम पदार्थ को अटैच कर देते हैं। और ये इसके साथ एक निडल है और ये स्केल है। यानी पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, कितना वो विस्थापित होता है या कितना वो दूसरी ओर विस्थापित होता है, ये जानकारी आप इस स्केल के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये परिनालिका है, कृत्रिम चुंबक जिसे हम कह सकते हैं। तो देखिए पदार्थों का व्यवहार किस प्रकार का है। कुछ पदार्थ जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, इनको जब यहां रखते हैं, इनमें से कोई भी पदार्थ हम लेकर यहां रखें और इसमें धारा प्रवाह हो रही है, तो हम देखते हैं कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। यानी ये निडल नीचे की ओर जाती है तेजी से, ऊपर से नीचे की ओर, यानी ये पॉइंटर नीचे की ओर आता है। यहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रहा है। तो ये कहां जा रहा है? कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं ये पदार्थ, लोहा, निकल और कोबाल्ट। तो ये पदार्थ कहलाते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है, जो नाम रखा गया है, वो रखा गया है लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो आप यहां से समझ सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो तेजी से आकर्षित होंगे और उस दिशा में जाना चाहेंगे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक है। कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये विस्थापित होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ, राइट। दूसरी हम बात करें एल्यूमिनियम की। अगर यहां पर हम एल्यूमिनियम को लेकर ये प्रयोग करें, एल्यूमिनियम को लेकर अगर ये प्रयोग किया जाए तो ये पदार्थ आकर्षित तो होंगे कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर, परंतु दुर्बल बल से, तीव्रता से आकर्षित नहीं होते हैं। यानी इनका व्यवहार आकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षण है, परंतु वो दुर्बल है, वीक है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। राइट। तीसरे प्रकार के हम पदार्थ की बात करें, देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर हम यहां रखेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर वो जाना चाहते हैं, या अगर चुंबकीय क्षेत्र है
तो चुंबकीय क्षेत्र से वो प्रतिकर्षित होते हैं, आकर्षित नहीं होते। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, राइट। तो यहां पर हम क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। पदार्थों का चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है: लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसके अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो सोना, जिंक, बिस्मथ। तो ये सामान्य विज्ञान के लिए ये प्रश्न कभी पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि सोना प्रतिचुंबकीय पदार्थ है या अनुचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है, जिंक, बिस्मथ। तो ये आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में क्या जाना है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, एंड देन चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने एक सामान्य विज्ञान की तर्ज पर समझा कि पदार्थों का चुंबकीय गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया हमने पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हुए। तो परिनालिका जो कि एक कृत्रिम चुंबक है, इसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर पदार्थों का व्यवहार देखा गया कि किस प्रकार का व्यवहार है, राइट। होपफुली इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया है वो आप समझ रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी जो आपका स्टडी करने का जो मेथड है बहुत ही फास्ट होना चाहिए और सिलेबस और अधिक रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप उस पर फोकस रखें, होमवर्क एंड साथ में जो टॉपिक्स संशोधित पाठ्यक्रम में हैं उनका आप अध्ययन करें। ओके, थैंक यू।